हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो BSFC, AFO, AO साथ साथ DHO के इंटेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्या कह रहा है प्रश्न? विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में अगर फलों की बात की जाए, भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? क्या कह रहा प्रश्न? आम की जो है बेमौसमी किस्म, ऑफ सीजन अर्थात ऑफ सीजन किस्म कौन सी है आम की? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, निर्जन। निर्जन जो किस्म है वह बेमौसमी किस्म है, ऑफ सीजन में भी यह प्रोडक्शन देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा फल है? क्या करा दिए गए विकल्प में से कह सकते हैं विटामिन बी का धनी स्रोत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काजू जो है विटामिन बी का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत है। काजू के फल में, काजू के फ्रूट में जो फल होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन बी पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाथरूम फल है? क्या करा प्रश्न? बाथरूम फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आम जो है बाथरूम फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आम। अगला प्रश्न है, आम का कुरचना रोग के रोगरोधी आम की किस्म है? क्या कह रहा प्रश्न? आम का कुरचना रोग जो है के रोगरोधी आम की किस्म है। आम का कुरचना जो रोग होता है इसके प्रति रोगरोधी आम किस्म है, आम की किस्म है। कौन सी आम की किस्म है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आम की किस्म जो है आम का कुरचना रोग से रोगरोधी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आम की सीडलेस वैरायटी है? क्या कह रहा प्रश्न? आम की सीडलेस वैरायटी है अर्थात बीज रहित वैरायटी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। सिंधु जो है आम की सीडलेस वैरायटी है अर्थात बीज रहित वैरायटी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से किसमें ब्लांचिंग क्रिया की जाती है? फलों में, सब्जियों में, ए और बी दोनों अर्थात फलों और सब्जी दोनों में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है या इनमें उपरोक्त में से किसी में भी नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्लांचिंग की क्रिया जो होती है सब्जियों में होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्लांचिंग क्रिया कहाँ होती है? सब्जियों में होती है। अगला प्रश्न है, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? क्या कह रहा प्रश्न? कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। मूंगफली की उन्नत प्रजाति कौन सी है? कौशल जो है मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? क्या कह रहा प्रश्न? सेब के फल में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? सेब का फल जो लाल होता है वह किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एंथोसायनिन के कारण होता है लाल। सेब का जो फल होता है वह एंथोसायनिन के कारण लाल रंग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है
जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो। अल्फांसो की क्या है? संपंजी टिश्यू के कारण गंभीर समस्या। संपंजी टिश्यू जो है एक गंभीर समस्या है जिससे आम के अल्फांसो किस्म जो है कुप्रभावित हो रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या कह रहा प्रश्न? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। कश्मीर जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। क्या कह रहा प्रश्न? हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था। कितना था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2222 kg। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु तट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु तट। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है। क्या कह रहा प्रश्न? देश में अर्थात भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देश अर्थात भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। क्या कह रहा प्रश्न? भारत देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादक राज्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? क्या कह रहा प्रश्न? मैकोरानी गेहूं जो है सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी असिंचित परिस्थितियों के लिए मैकोरानी गेहूं जो है सबसे उपयुक्त गेहूं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असिंचित परिस्थितियों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी फसल है जिसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पालक में विटामिन की मात्रा जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? क्या करा प्रश्न? केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि द्वारा करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केले के वृक्ष का प्रसारण जो होता है वाटर सकर्ष द्वारा होता है। षोडश भूस्थारी एवं वाटर सकर्ष द्वारा केले के वृक्ष का प्रसारण होता है। प्रसारण किसके द्वारा होता है? केले के वृक्ष का वाटर सकर्ष द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है। क्या कह रहा प्रश्न? अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 64.4%। अखरोट में वसा का प्रतिशत कितना पाया जाता है? 64.4%। वसा जो है अखरोट में 64.4%
4% पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? क्या कह रहा प्रश्न? आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य फल भित्ति। आम का खाया जाने वाला भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा शहर है जो बागों के नाम से सुप्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध है? विकल्प क्या है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं शाहजहांपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ जो है बागों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, स्पंजी ऊतक क्षय किस फसल या फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? क्या कह रहा प्रश्न? स्पंजी ऊतक क्षय जो है किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आम के फल का स्पंजी ऊतक क्षय रोग है हानिकारक। हानिकारक रोग किसका है? आम के फल का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? क्या कह रहा प्रश्न? फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लीची, बेर, चेरी, ये तीनों फसल जो फल हैं ये फटने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फल हैं जो पकने की अवस्था में आते आते फटने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? क्या कह रहा प्रश्न? आम की एक ऐसी कौन सी किस्म है जो रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आम्रपाली। आम्रपाली जो किस्म है आम की वह रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। क्या कह रहा प्रश्न? लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरूद की। लखनऊ 49 जो है अमरूद की सुप्रसिद्ध किस्म है, जिसे सरदार किस्म भी कहते हैं। लखनऊ 49 को सरदार भी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरूद की किस्म क्या है? लखनऊ 49। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? क्या कह रहा प्रश्न? भारत का कौन सा राज्य है जो काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काजू का उत्पादक किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आम में काला सिरा रोग का कारण है। क्या कह रहा प्रश्न? आम में काला सिरा रोग का कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके कारण काला सिरा रोग होता है आम में? ऑप्शन नंबर डी, बुरान का अभाव या गैसीय के कारण होता है। आम में जो काला सिरा रोग होता है यह बुरान के अभाव के कारण होता है। बुरान के अभाव के कारण क्या होता है? आम में जो है काला सिरा रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बहुभुड़िता किस फल में पाई जाती है? क्या करा प्रश्न? बहुभुड़िता किस फल में पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी फल में बहुभुड़िता पाई जाती है। जामुन में भी बहुभुड़िता पाई जाती है, आम में भी बहुभुड़िता पाई जाती है और सिट्रस फलों में भी बहुभुड़िता पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सेब किस प्रकार का फल है? क्या करा प्रश्न?
सेब किस प्रकार का फल है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, झूठा फल है। सेब जो है किस प्रकार का फल है? झूठा फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश है? क्या कह रहा प्रश्न? संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा प्रश्न? संसार था पूरे विश्व में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कोस्टारिका, ऑप्शन नंबर डी, कोस्टारिका जो देश है वह अनानास के उत्पादन में अग्रणीय देश है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टमाटर प्यूरी में सुधारक रसायन बेंजोइक अम्ल का अनुमेय सीमा है? क्या करा प्रश्न? टमाटर प्यूरी में सुधारक रसायन बेंजोइक अम्ल का अनुमेय सीमा है? कितना अनुमेय सीमा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 350 ppm जो है टमाटर प्यूरी में बेंजोइक अम्ल का अनुमेय सीमा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 350। अगला प्रश्न है, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? क्या करा प्रश्न? फलों में जो है अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पेक्टोज। फलों में अगर बात की जाए तो कौन सी शर्करा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? पेक्टोज। हर फलों में पेक्टोज की मात्रा अधिक होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेक्टोज। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्या करा प्रश्न? भारत के किस राज्य में आम का उत्पादक एवं क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में उत्पादक एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गुद्देदार पुष्पासन। कौन सा खाया जाता है? सेब का भाग गुद्देदार पुष्पासन जो है सेब का भाग खाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेब का वह भाग खाया जाता है जो गुद्देदार और पुष्पासन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक रूप से केला फल है? क्या करा प्रश्न? वानस्पतिक रूप से केला फल है। कौन सा फल है? बेरी फल है। केला कौन सा फल है? बेरी फल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालता है? क्या करा प्रश्न? कैल्शियम कार्बाइड रसायन जो है निम्न में से कौन सी गैस निकालता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइलिन गैस निकालता है। कौन सी गैस निकालता है? एसिटाइलिन गैस निकालता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है एसिटाइलिन गैस निकालता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है? क्या करा प्रश्न? नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। नींबू जाति था नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंजीटॉप किस फल की भयंकर बीमारी है? क्या करा प्रश्न? बंची टॉप जो है रोग, जो बंची टॉप रोग जो है किस फल की भयंकर बीमारी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केला का भयंकर बीमारी क्या है? बंची टॉप। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा कौन सा है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आम व केला। आम व केला जो है क्लाइमेट्रिक फलों का जोड़ा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? क्या करा प्रश्न? नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 15 से 25% नमक की मात्रा जो है प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है, प्रसंस्करण तथा भंडारण के लिए पर्याप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या करा प्रश्न? फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पहला है रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर, तीसरा क्या है लैक्टोमीटर और चौथा जेल मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जेल मीटर, ऑप्शन नंबर डी, जेल मीटर का प्रयोग करते हैं।